और एक बार फिर से बात करेंगे हम कुढ़नी उपचुनाव की। तो कुढ़नी उपचुनाव को लेकर सियासी गहमागहमी बढ़ चुकी है और तेजस्वी यादव प्रचार के लिए पहुंचने वाले हैं बुधवार को वो 3 सभाओं को संबोधित करेंगे और उनके साथ ललन सिंह भी रहेंगे। और बताया जा रहा है कि 2.5 महीने बाद जगदानंद सिंह आरजेडी ऑफिस पहुंचे तो सबसे पहले कुढ़नी को लेकर ही चर्चा हुई। तेजस्वी यादव जगदा बाबू को साथ लेकर आए और उन्होंने कहा भी कि पार्टी में इस तरह की बातें होती रहती हैं और कहीं न कहीं एक मैसेज देने की कोशिश थी कि जगदा बाबू नाराज नहीं है, इसलिए तेजस्वी यादव उन्हें अपने साथ लेकर पार्टी ऑफिस पहुंचे। तो कहीं कुढ़नी उपचुनाव को लेकर एक मैसेज देने की कोशिश है, वहीं कुढ़नी उपचुनाव को लेकर सवाल यह भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर कौन प्रत्याशी ज्यादा हावी होता दिखाई दे रहा है। पहले यह सीट आरजेडी के पास थी, लेकिन अब समझौते के तहत जेडीयू ने वहां से अपना प्रत्याशी दिया है। जेडीयू ने मनोज कुशवाहा को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो बीजेपी ने वहां के पूर्व विधायक रह चुके केदार गुप्ता पर दांव खेला है। ऐसे में अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि जीत किसके हाथ आती है। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं हम आपको। पहले बाबू जी को पहचानते ही नहीं थे, अभी भी आप लोग नहीं जानते। आप लोग जो सोच रहे थे वैसी कोई बात थी नहीं। खैर, इस पे अलग बहस करने का कोई मतलब नहीं है। जिस चीज का कोई मतलब ही नहीं है उस पे क्या बहस किया जाए। तो हम लोगों का कहना है कि पार्टी के संगठन को लेकर के जो पार्टी का जो एजेंडा हम लोगों का चल रहा था, अब तो पार्टी जो है सत्ता में है, तो आज का जो कार्यक्रम जो था, जो सुनवाई कार्यक्रम, जहां राष्ट्रीय जनता दल के 2 मंत्री जो है सुनवाई करते हैं और लोगों से मिलते हैं उनकी और हमारे न्यूज बायोस्कोप के एडिटर इन चीफ गंगेश गुंजन भी पटना में मौजूद हैं। उन्होंने कुढ़नी का दौरा भी किया है। उनसे हम जानते हैं और समझते हैं कि वहां कौन से समीकरण देखने को मिल रहे हैं। जी गंगेश जी, आपने कुढ़नी का दौरा भी किया, इससे पहले भी बिहार में 2 उपचुनाव हुए थे, लेकिन वहां 2 व्यक्तित्व हावी थे। लगता है कि कुढ़नी में ही एनडीए और महागठबंधन दोनों में से कौन ताकतवर है, इसकी परीक्षा होनी है। बिल्कुल, देखिए, जो पिछले 2 चुनाव थे, जो उपचुनाव हुआ था, वो और इसमें थोड़ा अंतर है। पिछले वाले जो 2 चुनाव थे उसमें व्यक्तित्व की लड़ाई थी। सब जानते थे मोकामा में कौन जीतेगा। गोपालगंज में भी एक व्यक्तित्व का प्रभाव था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जीत उन्हीं को मिली। लेकिन कुढ़नी की कहानी थोड़ी दूसरी है। कुढ़नी में यह तय होना है कि पॉलिटिकल अलाइनमेंट जो नया हुआ है वो कितना सही है, उस पर मुहर कितनी लगेगी जनता की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि वो ऐसा क्षेत्र है जहां जीत हार का अंतर बहुत कम रहा था। पिछले चुनाव में भी वहां के विधायक चूंकि एक मामले में पकड़े गए, उनकी सदस्यता रद्द हुई, तो अब ये जेडीयू के पास ये सीट गई है। लेकिन उधर जितना मैं घूम कर आया हूं और जिन जिन लोगों से हमारी बातचीत हुई है, उसमें एक इलाका तो तुर्की का है, जो जहां की मनोज कुशवाहा जो जेडीयू के कैंडिडेट हैं, उनका घर भी है। उस इलाके में तो एक दिखता है मोबिलाइजेशन उनके पक्ष में। लेकिन जो दूसरा इलाका है, जिस दूसरे इलाके में जब हम गए तो वहां पे मामला कुछ और दिखता है। वहां बीजेपी के समर्थक बड़ी संख्या में मिले और जो सबसे रोचक बात निकल कर आई, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात निकल कर आई, जिसमें भावी राजनीति के संकेत भी नहीं थे, वो ये थी कि उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो पिछली बार आरजेडी को उन्होंने वोट दिया था और उनकी कोई शिकायत तेजस्वी यादव से नहीं है। उनकी शिकायत नीतीश कुमार से है और वो शिकायत इतनी बड़ी है कि वो तेजस्वी के आने के बाद भी दूर होने वाली नहीं है। उनका मानना है कि नीतीश कुमार उनकी नजर में, चूंकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर साफ है वहां पर, तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर में जो नाराजगी है नीतीश के प्रति बहुत साफ दिखती है और इसलिए वहां की तस्वीर आपको कुछ बदली हुई सी दिखाई पड़ सकती है। इसके संकेत दिखते हैं। बिल्कुल, और हम अभी बात कर रहे थे कि मुख्य रूप से मुकाबला तो महागठबंधन और एनडीए के बीच है, केदार गुप्ता और मनोज कुशवाहा के बीच। तो ऐसे में जो दूसरी पार्टियां हैं वो किस खेमे को कितना नुकसान पहुंचाएंगी? क्या वो नुकसान पहुंचाने वाली स्थिति में है वहां? मुझे नहीं लगता है। बाकी जो पार्टियां हैं वो कोशिश जरूर कर रही हैं, वो वीआईपी हो या एआईएमआईएम हो। एआईएमआईएम बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने की स्थिति में मुझे नहीं दिखता है, कम से कम उस पर्टिकुलर इलाके में।
हाँ, ये हो सकता है कि मुस्लिम वोट जो भी कटेंगे तो वो निश्चित रूप से, चूंकि महागठबंधन का वोट बैंक है, वो उस पर बहुत डिपेंड करते हैं वो, तो उस पर तो असर पड़ेगा। लेकिन दूसरे फैक्टर्स वहां काम करते हुए नहीं दिख रहे हैं। बहुत स्पष्ट है, लोगों का मन बिल्कुल साफ है। आप कहीं भी जाइए, बोलते हैं मुकाबला दो ही लोगों के बीच में है। हम हार्डकोर जो जेडीयू के कैंडिडेट हैं उनके इलाके में भी गए, वहां पर भी उनका मानना था कि देखिए मुकाबला स्ट्रेट है, तो बीजेपी के साथ सीधा मुकाबला है। अब ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद जो बीजेपी के पक्ष में मुखर होकर बोलने वाली बात पहले हुआ करती थी, वो कम हुई है। और इस बात का अंदाजा लगाना इस वक्त थोड़ा मुश्किल है कि दरअसल बीजेपी के वोटर्स कितने हैं, अंदर अंदर कैसे हैं। और बहुत दिलचस्प चीजें हुई वहां पर, जब हम सैंपल कलेक्शन कर रहे थे, एक तरह से हम लोगों से बातचीत कर रहे थे, लोगों की राय जान रहे थे, तो कुछ लोग ऐसे थे जो सिर्फ वो उल्टा हमसे सवाल कर रहे थे कि आपकी नजर में फला पार्टी के नेता कैसे हैं। वो दरअसल जानना चाह रहे थे कि हमारा पॉलिटिकल अलाइनमेंट किस तरफ है। अगर हम किसी नेता के बारे में बोलते थे कि वो अच्छे हैं, तो वो तुरंत, और वो उनके पक्ष में नहीं होते थे, तो तुरंत वहां से निकल लेते थे, खिसक लेते थे। तो बहुत साफ है कि वो वोटर्स भी हैं जो साइलेंट हैं, और वो साइलेंट वोटर्स इस बार गुल खिला देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो पॉलिटिकल रीडिंग हम कर सकते हैं, वो इतनी समझ में आई, और खासकर युवाओं में ये देखने को मिला कि वो युवा जो तेजस्वी यादव के साथ जा रहे थे, वो दरअसल जेडीयू के साथ जो गठबंधन बना है उससे उनकी नाराजगी बढ़ी है, और वो स्ट्रेट जो जा रहे थे, क्योंकि उनकी नाराजगी सिर्फ नीतीश कुमार से है। वो अगर हम ये कहें कि अगले चुनाव में अगर कोई नाम अलग मुख्यमंत्री के बतौर घोषित कर दिया जाएगा तो फिर अलग कहानी है। लेकिन अभी फिलहाल उनकी नाराजगी नीतीश कुमार से है, और इससे फर्क पड़ सकता है इस चुनाव में। चलिए, देखना दिलचस्प होगा कि कौन किस पर हावी होता है और बाजी किसके हाथ आती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और कुर्नी को लेकर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुर्नी को लेकर समीकरण, अभी कौन से समीकरण सफल होते दिखाई देते हैं, इस पर प्रश्न चिन्ह है। और अभी प्रचार के लिए 4 दिनों का वक्त बचा हुआ है, तो ऐसे में यह देखना भी दिलचस्प होगा कि इन 4 दिनों में जो प्रचार को लेकर बड़े बड़े नेताओं का आना जाना जो होगा, उसका कितना असर दिखता है। क्योंकि तेजस्वी यादव ललन सिंह के साथ लगातार बुधवार से वहां का दौरा करने वाले हैं, 3 सभाओं को संबोधित करने वाले हैं। वहीं बीजेपी भी ताकत झोंकने में कोई कमी नहीं रखना चाहती है। तो यह दिलचस्प होगा ये देखना कि कौन किस पर हावी होता है।